नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी एल लाइव क्लासेज में। हम आप लोगों के लिए डॉक्टर मनोहर रे का गणित का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह कक्षा 10 का गणित पाठ का नाम ज्यामिति रचनाएं जो कंटिन्यू चल रहा था और यह जो है प्रश्नावली 10B का है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इतना कहना चाहूँगा कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना तथा इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि 3 सेमी की त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और इसके केंद्र से 7 सेमी की दूरी पर, यानी कि हमें एक 3 सेमी की त्रिज्या का वृत्त खींचना है और उसके 7 सेमी की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा का युग्म खींचना है। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं। तो यह प्रश्न हो गया आपका और यहाँ से हल है। तो हल में हम सर्वप्रथम लिखेंगे दिया है मतलब जो दिया है, क्या दिया है कि हमें 3 सेमी की त्रिज्या का वृत्त है और बताया गया है कि वह 7 सेमी की दूरी पर स्थित होगा। तो यह जो 3 सेमी त्रिज्या का जो वृत्त है इसको हम लोग खींचेंगे और देखेंगे। पहले हम लोग दिया है हमें OP बराबर 7 सेमी तथा वृत्त की स्पर्श रेखा जो है जो त्रिज्या होगी उसकी वह 3 सेमी की, और हमें रचना करनी है। इसके बाद से लिखेंगे। देखिए हमने क्या कि टाइम कम बचाने के लिए इसमें हमने पहले से ही लिख लिया है ताकि इस समय कम लगे। तो यहाँ पे बिंदु P यही क्या है हमारा, इसी की रचना करनी है कि जो 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त है इससे 7 सेमी की दूरी पर एक जो बिंदु है वह बिंदु क्या है, P है, और इसी P से हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है। चलिए और अब यहाँ से हम बनना शुरू करेंगे। तो रचना के चरण में आपको ध्यान से देखना है कैसे कैसे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहले हम दिया है लिख लेंगे, उसके बाद रचना करनी है किस चीज़ की, और उसके बाद रचना की चरण। तो रचना के चरण में आप देख पाएंगे कि सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक 7 सेमी की स्पर्श रेखा खींचेंगे पटरी की सहायता से। मैं यहाँ पे ऐसे खींच के बताता हूँ और आप पटरी की सहायता से खींचें। इस प्रकार से खींचेंगे। यह पूरा जो है 7 सेमी का होगा, ठीक। ये पूरा जो है 7 सेमी की रेखा जो है हम यहाँ पे खींचेंगे, ठीक। 7 सेमी का रेखा खींचने के बाद जो है कि यह जो यहाँ पे O बिंदु, इसको मान लेंगे O और इसको मान लेंगे P। ऐसे भी कर सकते हैं। और 7 सेमी का रेखा खींचने के बाद यह जो बिंदु O है, यहाँ से कहा गया है कि हमें 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो मान लीजिए यहाँ पर है 3 सेमी त्रिज्या लेने पर आप प्रकार में, और यहाँ पे प्रकार का नोक रखेंगे और पेंसिल यहाँ पे, और इससे क्या करेंगे हम, यह घुमा करके इस प्रकार से एक वृत्त बनाएंगे, ठीक, जिसकी यह त्रिज्या होगी वह 3 सेमी की होगी, ठीक। इतना करने के बाद हम यह हमारा केंद्र होगा O और यह हमारा जो बिंदु होगा P, इसकी पूरी दूरी कितनी होगी, 7 सेमी। तो हमें बिंदु O से और बिंदु P से यह जो OP रेखाखंड है इसका हमें क्या करना है, अर्धक करना, ठीक। तो ऊपर नीचे चाप लगाएंगे और इस चाप को यहाँ से इस प्रकार से काट देंगे। काटने के बाद पटरी की सहायता से इसको अच्छी प्रकार से मिला देंगे, ठीक। यहाँ पे यह मिलेगा, इसका कोई नाम रख देंगे, जैसे कि हम नाम रख दे रहे हैं यहाँ पे यम, ठीक। और यह जो यम है इसी बिंदु से इसका जो अर्धक होगा, इस अर्धक से यानी यहाँ से हम ये जो अर्धक है देख पाएंगे यहाँ पे, ठीक। ये जो अर्धक है और ये जो यम बिंदु है, अर्धक यम बिंदु प्राप्त हुआ, और इसी बिंदु यम को केंद्र मान करके हम एक और वृत्त अपने अनुसार, यह जो यम है इसी त्रिज्या के अनुसार एक और वृत्त बनाएंगे, ठीक। इस प्रकार से डॉट डॉट करके भी बना सकते हैं या पूरा आप वैसे बना सकते हैं, या इस प्रकार से वृत्त बन गया, ठीक। और यह वृत्त बनने के पश्चात जब ये वृत्त बन जाएगा तो वृत्त बनने के पश्चात यह जो वृत्त जहाँ पे काटता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे काटा और यहाँ पे काटा, इसका भी कोई नाम रख देंगे, जैसे कि हम नाम रख दे रहे हैं A और B, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी गया है त्रिज्या लेने पर खींचे गए जो दिए गए वृत्त को A तथा B पर काटता है, ठीक है। जो वृत्त बना रहे हैं उसको A और B पे क्या कर रहा है, काट रहा है। तो ये जो A है हम बिंदु P से क्या करेंगे, पटरी रख करके इसको अच्छी तरीके से इस प्रकार से मिला देंगे, और इसको बिंदु B से भी अच्छी प्रकार से मिला देंगे। यह अंदर नहीं जाना चाहिए, मतलब ठीक से मिलाएंगे, ठीक। तो यह जो होगा हमारा स्पर्श रेखा, यानी कि PA और PB जो स्पर्श रेखा होगा यही क्या होगा, यानी PA और PB यही जो होगा हमारा अभिष्ट स्पर्श रेखा युग्म होगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है
कि 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। सेम टू सेम उसी प्रकार से पहला के जैसा। उसमें यदि नहीं समझ में आया है तो इस प्रश्न को ध्यान से देखें। 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और इसके केंद्र से हमें 8 सेमी की दूरी पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है, जिसकी लंबाई भी कह रहा है कि नाप करके बताइए कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है। ठीक, तो पहले तो जो दिया है हम उसको लिख लेंगे, हेडिंग डाल करके। दिया क्या है कि एक 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त दिया है और वृत्त के केंद्र से 8 सेमी की दूरी पर एक बिंदु है। पी हमने माना है, अब पी की जगह कुछ भी मान सकते हैं, क्यू आर एस, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन अक्सर करके पी ही लिया जाता है। पी है। उसके बाद से बनाएंगे हम हेडिंग, रचना करनी है। रचना करनी में हम लिखेंगे क्या कि बिंदु पी से, यानी बिंदु पी के द्वारा बिंदु पी से ही वृत्त पर क्या स्पर्श रेखा हमें खींचनी है। चलिए, इसके बाद से क्या रहेगा, इसके बाद से रहेगा हमारा रचना के चरण। रचना के चरण देखते हैं। चलिए, ये रचना के चरण है और इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आप सबसे पहले 4 सेमी जो त्रिज्या का है वृत्त भी खींच सकते हैं, या तो पहले आप डायरेक्ट 8 सेमी का ले सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा करें, ठीक है। तो 4 सेमी है हमारा, यह लगभग 4 सेमी है। और 4 सेमी, ठीक है, 4 सेमी, और इसका नाम रख लेते हैं हम क्यू रख लेते हैं, ठीक। और इसी के द्वारा, यानी यहाँ पे प्रकार का नोक रखेंगे और यहाँ पे अपना पेंसिल रखेंगे और इससे क्या करेंगे, हम एक इस प्रकार से वृत्त बनाएंगे। और आराम से आप, यदि प्रकार है आपके पास तो आप से आराम से बनाते रहिए और साथ में वीडियो भी वॉच करते रहिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। खैर, ठीक है, वो बन गया यहाँ से। और ये 4 सेमी त्रिज्या का क्या हो गया, वृत्त बन गया। और कहा है कि यह जो वृत्त है इसके केंद्र से 8 सेमी की दूरी पे, तो हम यहाँ पे पकड़ी रखेंगे और 8 सेमी ऐसे यहाँ बनाएंगे, तो 4 सेमी बना ही था। और इसको पूरा 8 सेमी का हम यहाँ तक बना लेंगे। मान लेते हैं कि यह पी, क्योंकि हमने लिखा भी है रचना में कि बिंदु पी तक, ठीक है, पी तक। यह पूरा कितना हो गया, पूरा जो है 8 सेमी का हो गया। पूरा कितना हो गया, 8 सेमी का। पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक 8 सेमी का हो गया। उसके बाद क्या करना है, यानी कि जो यह पी ओ है, इस पी ओ का हमें अर्धक करना है। प्रकार का नोक यहाँ पे रख करके इस प्रकार से चाप नीचे लगाएंगे, प्रकार का नोक यहाँ पे रख के पेंसिल से इस प्रकार से चाप लगाएंगे। रेखा का अर्धक करना आप सीखे ही होंगे अगले वीडियो में, ठीक। उसके बाद से इसको हम लोग ऐसे डॉट डॉट करके मिला लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे काटा, यह तो क्यू है, अलग बिंदु इसके लिए है, और यह जो काटा है इसको मान लेते हैं क्या, यह यम है, ठीक है, यम ले लेते हैं, या हमने यहाँ पे क्यू ही लिया हुआ है, ठीक है, इसको नहीं लिखा हमने। और इस रचना में हमने क्यू ही लिया हुआ है, ठीक है। क्यू पर काटता है, लिखें ऐसे ही, तो क्यू पर काटता है मान लेते हैं, ठीक है। तो क्यू पर जो काटता है, इसी क्यू को केंद्र मान करके हम त्रिज्या लेंगे, पी क्यू या क्यू, कोई भी त्रिज्या ले सकते हैं, ठीक। इससे जो है यहाँ पे इस प्रकार से एक और वृत्त इसके बगल में बड़ा सा वृत्त जो है इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक। यह वृत्त बनाएंगे तो यह वृत्त जो है यहाँ पर और नीचे कटेगा, यानी कि ए पर मान लेते हैं और यह जो कटा बी पर। तो अब हम पी को क्या करेंगे, पटरी से ए को मिला देंगे और पी को क्या करेंगे, बी से मिला देंगे, ठीक। इस प्रकार से हम इसको मिला देंगे, तो यह हमारा बन जाएगा। लिखा भी है कि बिंदु क्यू के बिंदु क्यू पी और क्यू क्या होंगे आपस में बराबर, क्योंकि 20 से अर्धक क्या है, तो जितना भाग गया उतना भाग गया, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और यह वृत्त की जो दिए हुए वृत्त के ए तथा बी पर क्या करते हैं, काटते हैं, तो बिंदु ए तथा बी ही क्या है, बिंदु पी पर मिला जाते हैं। तो चूँकि कहा है कि हमें नाप करके लिखिए भी, तो इस प्रकार से पी ए और पी बी दिए गए वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं, और इसे नापने पर देखेंगे तो 6.5 यानी कि 6.9 के आसपास यह आएगा, लगभग 7 सेमी के आसपास, ठीक। तो 7 सेमी यह जो है का स्पर्श रेखा है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी उसी प्रकार से कह रहा है कि एक 2 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर और उसमें 4 सेमी की दूरी पर कोई एक बिंदु पी लीजिए तथा उससे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम दिया है, हेडिंग डाल लेंगे। दिया है क्या, वो वृत्त का केंद्र वो है और जिसकी त्रिज्या 2 सेमी है, और ओ पी जो है और वृत्त से के केंद्र से दूरी है 4 सेमी की, जो बिंदु बाहरी बिंदु पी पर यानी कि स्थित है। तो उसके बाद से बनाएंगे हम रचना करनी है। रचना करनी में क्या रहेगा, बिंदु पी से पी क्यू तथा पी आर स्पर्श रेखा युग्म हमें खींचना है। तो रचना के पद में क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे हम लोग, ओ पी 4 सेमी की रेखा खींचा। तो इसमें जब 4 सेमी का हम खींच रहे हैं तो इसमें त्रिज्या भी आएगा, ठीक है, त्रिज्या भी 2 सेमी का आ जाएगा, ठीक। और कह रहे हैं कि केंद्र ओ से हम 2 सेमी का मान लीजिए क्या है, ओ मान लेते हैं, और यह जो है पी है, ठीक। तो यहाँ से हम 2 सेमी का जो है 2 सेमी का मान लेते हैं, यहाँ तक 2 सेमी आता है,
तो 2 सेमी का एक क्या करेंगे, इस प्रकार से वृत्त बनाएंगे। ठीक है, यह जो है 2 सेमी का त्रिज्या का वृत्त बन गया। उसके बाद से जो है यानी पी ओ रेखाखंड का जो है हम अर्धक करेंगे, यानी इसका जो है यहाँ से ऊपर और नीचे, यहाँ से ऊपर और नीचे, तो कुछ यह लगभग लगभग यहीं पर आएगा। ठीक ना, इस प्रकार से यह कटेगा, यहाँ पे कटा। ठीक है, जैसे कि सब में हो रहा है उसी सी में भी होगा। और यहाँ पे हम प्रकार का नोक रख करके इस पर क्या करेंगे, एक और वृत्त जो है इस प्रकार से बना लेंगे। और इसको जहाँ पे कटा है, यानी कि मान लीजिए ए पे कटा और नीचे जो है, और इसमें जो हमने लिखा है कि आर और क्यू लिखा हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्यू और आर, आर और क्यू हमने लिखा हुआ है, तो क्यू और आर लिख ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप देखिए स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि इसमें हमने क्यू और आर लिखा है। क्यू और आर जो कि अच्छा है। ठीक है, और आप ए बी सी डी भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप केवल ए बी सी डी ही लिखें, आप क्यू और आर भी लिख सकते हैं। उसके बाद से क्या करेंगे, पटरी रख करके इस प्रकार से यह जो दूरी है इसको ऐसे मिला देंगे, और ठीक ठीक उसी प्रकार से नीचे भी मिला देंगे। और यह जो होगा हमारा अभिष्ट है, यानी कि पी क्यू तथा पी आर को, यानी पी आर यही जो क्या है हमारा अभिष्ट स्पर्श रेखा का युग्म है। ठीक, ये क्या हो जाएगा इस रचना में, इसका आंसर है। ठीक है, तो रचना में ऐसी करनी है, रचना में क्या करना है, ज़्यादातर प्रयास करना है बनाने का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्नावली के अनुसार। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो इस प्रश्नावली का मतलब लघुत्तरी का छोटा जो क्वेश्चन है इसका अंतिम है, और इसके बाद शुरू होगा विस्तृत उत्तरी प्रश्न। तो कह रहा कि 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और इस वृत्त की ऐसी हो जो जिसकी स्पर्श रेखाएं खींचना है हमें, और इन स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण हो कितना हो, 60 अंश का हो। और कह रहा है कि इसमें से एक को नापिए और गणना द्वारा उत्तर की जांच भी कीजिए कि क्या वह 60 अंश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ठीक है, यानी कि जो स्पर्श रेखा आगे बिंदु पी पे बन रहा है उसका जो कोण होना चाहिए वो 60 अंश होना चाहिए, ऐसा कुछ कह रहा है प्रश्न। तो दिया है, क्या हम मान लेंगे वो जो है वृत्त का केंद्र हमेशा मानेंगे। त्रिज्या इसमें चूंकि दिया हुआ क्वेश्चन में 5 सेमी, तो हम भी 5 सेमी ही लेंगे। स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण 60 सेमी, यानी कि 60 सेमी का 60 अंश, तो 60 अंश ही लेंगे। रचना करनी है क्या हमें, दो स्पर्श रेखा और जिसके बीच का जो कोण होगा वो 60 अंश। तो सबसे पहले हम लेंगे, यानी कि वो वृत्त का केंद्र 5 सेमी, तो 5 सेमी त्रिज्या का यह जो है हम एक जो है इस प्रकार से वृत्त की रचना करेंगे। ठीक है, तो यह जो है वृत्त बन गया, वो हो गया, और इस पर नाम नहीं रखेंगे, हमने यह केंद्र बना लिया त्रिज्या का। ठीक है, तो इसके बाद से देखेंगे अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, त्रिज्या है। ठीक, तो त्रिज्या हो गया हमारा, जो कि कहा है कि 60 अंश का हमें बनाना है। तो 60 अंश का कोण, इससे जो स्पर्श रेखा बनेगा उस स्पर्श रेखा के लिए हमें 60 अंश का कोण बनाना है। तो वृत्त की परिधि पर हम क्या करेंगे, बिंदु ए लेंगे कहीं पे, जैसे कि मान लीजिए ए है। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं बिंदु ए, बिंदु ए ले लेते हैं इसको, और 60 अंश का कहा है तो हम उसका दूना लेते हैं, यानी कि 60 में ए ओ में जो है गुणा करके हम क्या करेंगे 120 अंश का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पे प्रकार के द्वारा या चांद के द्वारा आप क्या करें कि इस पर 120 अंश का कोण बनाएं, 120 अंश का यहाँ से कोण बनाएं। ठीक, 120 अंश का, तो यह जो कोण बनेगा किस पे, बी पे, यानी कि ए ओ बी है जो है 160 अंश का कोण बन गया। उसके बाद से क्या करेंगे हम यहाँ पे प्रकार के द्वारा इस पर हम लोग 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण बनाते कैसे हैं, इसको हमने सिखाया है आपको। तो यहाँ पे रख करके इस प्रकार से ऐसे लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे, और वही दूरी लेकर के यहाँ से पुनः यहाँ से डबल चाप, और यहाँ पे रख करके जो कटा है इससे हम ऊपर और यहाँ से इसको ऐसे काटेंगे। जब यह कट जाएगा तो इसको क्या करेंगे, हम पटरी की सहायता से इस प्रकार से मिला लेंगे। ठीक, और ऐसे यहाँ से भी हम क्या करेंगे 90 अंश का कोण बनाएंगे। लंब खींचना है, समझ रहे हैं ना, लंब खींचना है। तो यहाँ से हम 2 चाप एक तरह से, इस तरह से यहाँ से भी एक चाप काटेंगे और यहाँ से भी एक चाप काटेंगे, और इसको भी हम क्या करेंगे ऐसे पटरी की सहायता से इसको जो है आपस में मिला देंगे। तो यहाँ पे जो बनेगा यह बिंदु पी, यानी कि पी यहाँ पे लिखी भी है हमने, तो ये पी बनेगा। यह देखेंगे आप कितने अंश का बनेगा, 60 अंश का बनेगा। ठीक, तो यही जो है हमारा यानी कि बनी हुई है, यानी कि पी ए और पी बी रेखा खींचना है जो कि यह बिंदु पी पर काटती है। तो बी बिंदु पे काटेगा, तो यदि हम 120 अंश का बनाएंगे तभी क्या होगा, यह 160 अंश का होगा। यही क्या है इसका नियम है। तो यहाँ पे हम 120 अंश का कोण बनाएं और दोनों बिंदुओं पे 2 स्पर्श रेखा खींचें। स्पर्श रेखा ऑटोमेटिक जा करके 60 अंश पर ही कटेंगे। आप इसको ज़्यादा रख करके भी चेक कर सकते हैं। तो यह हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि अब यहाँ से शुरू होगा विस्तृत उत्तरी प्रश्न।
तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसके आधार BC की जो माप होगी वह 4 सेमी और आधार के जो कोण होंगे वो B के वह होंगे 50 अंश के और A के जो कोण होंगे वह होंगे 60 अंश के। तो ठीक है क्वेश्चन, तो हमने इसमें सर्वप्रथम हल में दिया है लिख लेंगे त्रिभुज ABC यानी BC बराबर 4 सेमी और कोण B बराबर 50 अंश और A बराबर 60 अंश। सिंपल क्वेश्चन है। और उसके बाद रचना करनी है हमें क्या कि दी गई जो माप है उस माप का एक त्रिभुज बनाना है ABC। तो रचना के पद में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कोण A बराबर 50 अंश और कोण B बराबर दिया है 60 अंश और एक दिया है भुजा। ठीक है, एक भुजा दिया है BC बराबर कितना 4 सेमी की। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे एक भुजा बनाएंगे BC बराबर, ठीक है, यह मान लीजिए हमारा है BC, ठीक है, BC है, यह कितने का है 4 सेमी का है। ठीक, आप पटरी में 4 सेमी का ऐसे खींचिए। ठीक है, 4 सेमी लेने के बाद बिंदु B पे क्या कीजिए आप कि 50 अंश का चाँदा की सहायता से चाँदा का प्रयोग कीजिए। ठीक है, 50 अंश का ऐसे कोण बनाइए, कितने अंश का 50 अंश का, यह लीजिए बन गया। और ऐसे आप पुनः चाँदा रखिए और C पे जो है दिया है यानी A पे दिया है 60 अंश, C का हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे हम इन दो यानी कोण A और कोण B को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो देखेंगे कि जो कोण C का मान है वो कितना आएगा 70 अंश। तो कोण C पे क्या करेंगे हम 70 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, 70 अंश का हम इस पे कोण बनाएंगे। तो 70 अंश का कोण बनाएंगे तो यह दो जो चाप होंगे वह बिंदु A पर जाके काटेंगे। जब बिंदु A पे काटेंगे तो यह बिंदु A जो होगा ऑटोमेटिक यानी कि अपने आप यह 60 अंश का बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देख लीजिए कि हमने यहाँ पे पहले C को निकाल लिया है यानी कि 70 अंश। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कह रहा है कि हमने BC 4 सेमी का बनाया, उसके बाद से बिंदु यानी कि गणना करके पहले हमने C निकाल लिया और बिंदु B पे क्या किया 50 अंश का कोण बनाया और जो BC पर है यानी कि BC पर 70 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचा और यह रेखा जो है एक दूसरे को बिंदु A पर क्या करेगा प्रच्छेद करता है। बिंदु A यानी ऊपर वाले भाग पर प्रच्छेद करेगा और इस प्रकार से जो बना त्रिभुज ABC है वही क्या हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। ये क्या हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर लिखना भी है प्लस साथ में आप ऐसे ही ना बनाएं, आप पटरी का प्रयोग करके चाँदा का प्रयोग करके अच्छे तरीके से बनाएं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, चलिए इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ये भी कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए और जिसमें कह रहा है कि BC बराबर 4 सेमी और इसमें क्या करना है हमें एक माध्यिका बनाना है और माध्यिका होगा हमारा AD की माप होगी 3 सेमी की और एक शीर्ष यानी कि जो कोण होगा शीर्ष का कोण A वह होगा 60 अंश का। तो यहाँ पे हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद दिया है त्रिभुज ABC में BC जो है 4 सेमी, माध्यिका AD जो है 3 सेमी की और जो शीर्ष कोण होंगे वह होंगे हमारे 60 अंश के। बनाना क्या है हमें इन मापों का एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास यह माप दिए गए हैं, आप यहाँ से देख पाएंगे। तो रचना के पद में क्या करेंगे हम सबसे पहले BC जो है 4 सेमी का खींचेंगे। ठीक है, यानी कि BC जो दूरी होगी यह हम 4 सेमी का खींचेंगे। ठीक है, तो BC जो है 4 सेमी का पहले खींच लेते हैं। ठीक, BC ये जो है इस प्रकार से हमारा समझ रहा है कि क्या है हमारा BC है। ठीक, यहाँ पे B लिख लेते हैं और यह जो है C 4 सेमी का ये रेखाखंड खींचे हैं और इस पे जो है BC के साथ या इसका जो बिंदु B से क्या करेंगे हम लोग एक कोण बनाएंगे। कौन सा कोण बनाएंगे CBP। ठीक है, CBP, तो CB और P जो है एक हम इसमें कोण बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कोण बनेगा इसमें। ठीक, तो यहाँ से हम इसको ऐसे बना लेंगे और इससे जो होता हुआ 60 अंश का कोण बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम 60 अंश का कोण बनाने के बाद BP के साथ समकोण हम बनाएंगे यानी कि यह जो BP है इसके साथ हम यहाँ पे चाँदा के द्वारा एक 90 अंश का ऐसे बनाएंगे 90 अंश का। ठीक है, आगे बढ़ाता हुआ ठीक है बढ़ाएंगे यानी कि जो कि यह जाएगा E तक। ठीक है, इसका जो नाम हम लिख देंगे यानी जो कटेगा यहाँ पे इसको हम लिख देंगे E तक। ठीक है, E तक मान लीजिए कटा, E तक यहाँ पे कटा। उसके बाद से हमें जो यह BC है BC का हमें क्या करना है अर्धक करना है। ठीक है, तो प्रकार के द्वारा हम क्या कर लेंगे इसको यहाँ से आधे से एक दूरी लेकर के इसको हम इस प्रकार से अर्धक कर लेंगे। तो अर्धक करेंगे जब देखेंगे कि इसको जो है बिंदु D पे काटेगा और BE को जो है यहाँ पे बिंदु O पर काटेगा। अब बिंदु O के हम चाप लेकर के यानी यह जो AO त्रिज्या है AO त्रिज्या द्वारा यानी B और C पे इस प्रकार से हम जो है इस प्रकार से जो है एक वृत्त बनाएंगे अर्धवृत्त। ठीक है, इसको हम लिख देंगे, अभी आगे दिखा रहे हैं आपको, इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक, उसके बाद से हम बिंदु D को केंद्र मान करके 3 सेमी का चाप लेंगे। चूँकि यह 4 सेमी की पूरी लाइन ही है तो कुछ ज़्यादा ही आएगा।
यानी कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे कटेगा ये 3 सेमी का। उसके बाद से यहाँ से देखिए यहाँ से काटेंगे, उसके बाद से यहाँ पे कहीं कटेगा, ठीक। तो इसको हम नाम दे देंगे ए और इसका नाम दे देंगे ए डैश। आप बड़ा सा स्पष्ट बनाएंगे तो अच्छा सा होगा। उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको पटरी और की सहायता से इसको हम मिला देंगे, ठीक। पटरी की सहायता से हम इसको इस प्रकार से मिला देंगे, ठीक, मिला देंगे। दोनों सेम सेम होंगे। तो आप देखेंगे कि ए बी सी, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है और दूसरा जो त्रिभुज बनेगा ए डैश बी सी, यह जो है 2 त्रिभुज बनेंगे, जो कि हमको ए बी सी ही बनाना था, जिसका यह जो कोण बनेगा वह 60 अंश का बनेगा, क्योंकि अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वह 90 अंश का आता है। लेकिन इससे क्या है कि कुछ कम पे कटा हुआ, जो कि पूरा यह अर्धवृत्त नहीं है, तो यह 60 अंश का ही होगा, ठीक। तो यह हुआ, इसका हम थ्योरी जो है आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आप देख पाएंगे इसका जो 4th लाइन है, यानी बी सी पर क्या करेंगे, हम अर्धवृत्त खींचेंगे जो बी ई से, यानी कि बी ई से होकर के जाएगा, जो बिंदु ओ पर यहाँ पे काटेगा, और बी सी को कहाँ पे काटेगा, यानी कि इसको जो है बी सी को काटेगा बिंदु डी पर, ठीक है। और ओ को केंद्र मान करके हम क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त बनाएंगे जो बी और सी से, यानी बी यहाँ पे और सी यहाँ पे, इससे होकर के जाएगा यह इस प्रकार से। और कह रहा है कि बिंदु डी से क्या करेंगे, 3 सेमी का त्रिज्या लेंगे, यानी बिंदु डी से 2 चाप लगाएंगे, ए और ए डैश, ठीक है, चाप लगाएंगे ए और ए डैश, ए काटेंगे। और एक क्या होगा हमारा, ए बी सी और ए डैश बी सी जो है अभिष्ट त्रिभुज बनेंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक त्रिभुज बनाइए ए बी सी, जिसकी जो है एक भुजा बी सी बराबर 4 सेमी और कोण जो है एक 60 अंश का, और एक पर डाला गया जो लंब होगा शीर्ष लंब एडी बराबर 3 से। तो सेम टू सेम है 6वां और 7वां। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, आपको उसको उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं 8 का क्या रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे आप, कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए, जिसमें जो भुजा है बी सी की जो माप होगी वह 5.2 सेमी की, और जो कोण सी होगा उसका जो माप होगा 40 अंश का, तथा ए सी माइनस ए बी, ए सी यानी कि सी ए भी कर सकते हैं, सी ए माइनस ए बी जो होगा इसका जो माप होगा 1.8 सेमी का, ठीक। तो हम इसमें दिया है बी लिख सकते हैं और इसमें लिखे नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो आप लिख सकते हैं दिया है और जो भी हम आप इसमें तो इसमें हम स्पष्ट जो है सबसे पहले और चलेंगे सवाल पर ही। तो इसमें आप देखेंगे कि और चरण में, यानी कि बी सी सर्वप्रथम खींचेंगे हम इस प्रकार से, यानी कि यह रहा हमारा बी सी, यह रहेगा हमारा 5.2 सेमी का, 5.2 सेमी का। और पटरी में अच्छी तरह से नाप करके इसको खींचें, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि बिंदु सी पर जो है, यानी बिंदु सी पर जो है, यानी कि बी सी के साथ 40 अंश का करेंगे, कोण बनाएंगे। यहाँ पे जो है 40 अंश का पटरी और प्रकार के द्वारा या चांदा के द्वारा 40 अंश कोण बनाइए, ठीक है। और बनने के बाद कह रहा है कि इस रेखा पे जो सी डी है बराबर क्या होगा, ए सी के, यानी कि सी डी का जो मान होगा, यानी कि ए बी और यहाँ पे जाएगा सी की तरफ। तो चूँकि जो मान होगा वह होगा 1.8 सेमी का, 1.8 सेमी का, चूँकि दिया भी है प्रश्न में हमारे कि 1.8 सेमी का। तो हम क्या करेंगे, इससे जो है 1.8 सेमी का चाप लगाएंगे, 1.8 सेमी का जो है एक चाप लगाएंगे। तो चाप यहाँ पे कटेगा, इसका नाम रख देते हैं डी। तो यानी कि सी डी बराबर लेंगे हम, यानी कि क्या, ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी जो होगा, यह जो भुजा होगी इस भुजा का जो यानी कि घटाना, जो घटने में जो आएगा वो होगा 1.8 सेमी का। तो कुछ चूँकि दिया हुआ है यहाँ पे पेपर में, तो हम उसी हिसाब से इसको बनाएंगे। उसके बाद से बी डी को क्या करेंगे, मिला देंगे। बी डी जो है मिलाएंगे, बी से यह जो है डी को यहाँ पे मिला देंगे। तो बी डी को हमने मिला दिया। उसके बाद से क्या करेंगे, हम बी डी को मिलाने के बाद देख पाएंगे कि जो रेखा बी डी है इसका क्या करेंगे, हम लंबार्धक खींचेंगे, ठीक है। इस रेखा का जो है लंबार्धक, यानी कि चाप लगाएंगे इस प्रकार से, और नीचे भी और यहाँ से और यहाँ से, ठीक। तो इस प्रकार से कुछ लंबार्धक ऐसे इस पर कटेगा इस बी डी का। तो बी डी का जो लंबार्धक खींचा, उसके बाद कह रहे हैं कि सी डी, जो सी डी है, सी डी को ये पर क्या करेगा, काटेगा सी और डी को, या कुछ ऊपर जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कुछ ऊपर जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है इसको ए पे, यानी कि यहाँ ए पर क्या करेगा, काटेगा। इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ देखेंगे आप कि इस प्रकार से जो है यह कुछ लंबार्धक कैसे कटेगा, ठीक है। एक्चुअल में ऐसे कटेगा सीधा बिल्कुल। जब चाप से आप काटेंगे चादर से या प्रकार से, तो देखेंगे अच्छी तरीके से कटेगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से काट लेंगे, और यह जो होगा हमारा, यानी कि ए बी को क्या करेंगे, मिला लेंगे, ए और बी को क्या करेंगे, मिला लेंगे। और इस प्रकार से जो बना त्रिभुज होगा हमारा ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज बनेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 है।
क्वेश्चन नंबर 9 आप देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसकी जो AB जो है वह 4 सेमी की है और कोण C जो है 60 अंश का, और इसके शीर्ष पे जो कोण C बनेगा वह भुजा AP पर डाला गया जो लंब होगा वह 2.5 सेमी का होगा। तो ठीक है, इसी माप का हम बनाएंगे। तो दिया है AB पर क्या 4 सेमी, 20 यानी कि जो कोण C दिया है 60 अंश का, और AB पर जो शीर्ष पड़ेगा C, उस लंब की जो लंबाई होगी 2.5 सेमी का। ठीक, तो इसका हल देखते हैं आगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो हल है और इसके जो चरण हैं, तो चरणों को देखते हैं। तो इसमें जो है AB बराबर जो 4 सेमी का है, तो हम 4 सेमी क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे खींच लेते हैं हम। यह जो है हमारा AB है, यह जो है 4 सेमी का है। ठीक, उसके बाद से हम लिखते भी जाएंगे और साथ साथ में बनाते जाएंगे। तो हमने पहले लिख दिया है, उसके बाद बना रहे हैं। आप पहले बना लीजिए, उसके बाद लिखिए। ठीक है, तो अच्छा रहेगा, ताकि आप जिस प्रकार से बनाएंगे उसी प्रकार से आप लिखते हुए चले जाएंगे। और कहा कि बिंदु B से क्या करेंगे, AB के साथ हम 40 अंश का कोण बनाएंगे, यानी ए से यहाँ पे, यानी ए से जो है 40 अंश का हम यहाँ पे कोण बनाएंगे। और यह कोण जो बनेगा वह बनेगा क्या, AD। तो हमें इस प्रकार से यहाँ पे जो है कोण बनाने हैं। ठीक है, तो कोण हम यहाँ पे इस प्रकार से बना लेंगे। यह जो कोण होगा कितने का होगा, 40 अंश का। ठीक है, यह कोण जो है 40 अंश का बना है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, AD पर एक लंब डालेंगे A। ठीक है, यह जो है AD बना है, AD पर एक लंब डालेंगे। ठीक है, AD पर AG, इस पर जो है एक हम यहाँ से ऐसे समकोण खींचेंगे, समकोण चाँद रख करके, चाँद को रख करके इस पर ऊपर बिंदी लगा करके एक समकोण बनाएंगे। ठीक, यानी कि AB पर एक अर्धक भी खींचेंगे इसका, AB का। तो हमने खींचा AD का एक लंब रेखा खींचा, इसका नाम रखेंगे क्या, A। तो समझ लीजिए कि यही है, यही है, यही था। ठीक, और है वो भी एक्चुअल में। उसके बाद से AB पर क्या करेंगे, एक लंबार्धक, यानी इस पर जो है हमें और आधे से अधिक दूरी लेकर के इस पर जो है लंबार्धक खींचना है। ठीक है, इस प्रकार से हम इस पर लंबार्धक खींच ले रहे हैं। आप प्रकार से खींचिए अच्छी तरीके से, तो आप देखेंगे जब इसका लंबार्धक खींचेंगे तो यह AB को बिंदु M पे, यानी यहाँ पे जो है बिंदु M पर जो है काटेगा, और AE को जो है O पर काटेगा, यानी यहाँ पे जो काट रहा है उसका नाम रखेंगे O। ठीक है, उसके बाद से बिंदु M पर क्या करेंगे, 2.5 सेमी का जो है एक चाप लगाएंगे, जो MO को बढ़ती हुई रेखा पर N से क्या करेगी, काटेगी वो। ठीक, तो N से ही वो काटेगी। तो यहाँ से हम यहाँ पे M से क्या करेंगे, 2.5 सेमी का लेकर के इस पे जो है हम एक चाप काटेंगे। तो इसे घुमा देते हैं, ऐसे पूरा प्रकार से घुमाएंगे तो इस प्रकार से एक वृत्त की भांति या क्या होगा, घूमेगा। यहाँ से M से घुमा देंगे। ठीक है, 2.5 सेमी का। तो MO पर जब बढ़ाएंगे इस पर, तो ऊपर जो है यह कटेगा। ठीक है, कहाँ कटेगा, N पे। तो N पे काटती है और कह रहा है कि बिंदु O को केंद्र मान करके हम क्या करेंगे, AO त्रिज्या द्वारा एक वृत्त खींचा। देखें, कोई वृत्त जो है वही त्रिज्या द्वारा, AO त्रिज्या द्वारा क्या करेंगे, एक वृत्त खींच देंगे। तो यहाँ से हम पे ऐसे काटेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से, तो कटेगा N पे, और यहाँ से हमें इस प्रकार से एक वृत्त जो है खींचना है, जो कि A पर और B से होकर के, यानी A और B से होकर के जाता है। इसको आप अच्छे तरीके से बनाएंगे तो कुछ यह वृत्त नीचे हुआ है, लेकिन कुछ वृत्त जो है ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि फिगर इससे हाथ से बनाने पर कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे कि लगेगा कि यह जो है इसके वृत्त के अंदर ही बना हुआ है। ठीक है, तो अब बिंदु N से क्या करेंगे, हम AB को समांतर रेखा खींचेंगे। बिंदु यह जो N है इस पर जो है एक समांतर रेखा हम यहाँ से खींचेंगे, किस पे, AB के समांतर। AB के समांतर एक जो है ऐसे, तो इस पर हम क्या करेंगे, ऐसे इस प्रकार से एक समांतर रेखा हम खींचेंगे। तो AB है, तो समांतर रेखा खींचेंगे तो वह C तथा C' पे किसको काटेगा, वृत्त को ही यह काटेगा, वृत्त को। यह C पे काटा, यह E है, E मतलब इसका नाम है, और यह जो है C', यानी इस बिंदु का नाम C' है और इसका नाम C है। और यही जो है C' का तथा C1 कर सकते हैं। तो C तथा C1 को यह जो है बिंदु A तथा B पर क्या कर रहा है, मिला रहा है, और इस प्रकार से बना जो त्रिभुज है ABC तथा ABC', यह जो है बनेगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे यहाँ पे त्रिभुज बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे मिला लेंगे। ठीक है, तब देखेंगे यहाँ से जो है त्रिभुज बनेगा, यानी कि ABC, ये त्रिभुज बन गया। और यहाँ से देखेंगे तो सेम टू सेम होगा, यानी कि AC'B या ABC', C1 या C' करके हमारा जो है त्रिभुज बन जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4 सेमी, BC बराबर 6 सेमी और AC बराबर 7 सेमी
इसके समरूप हमें त्रिभुज बनाना है। ए बी डैश सी डैश की रचना करनी है, जिसमें जो ए बी होगा वो 5 सेमी का होगा। और वीडियो को पॉज करके आराम से बनाइए और साथ में सुनते रहिए, ठीक है। और जो लिखा हुआ थ्योरी पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बनाने में मिस्टेक हो जाए, क्योंकि हम प्रकार से नहीं बना रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअल में वैसे बता रहे हैं आप लोगों को कलम के द्वारा, आप प्रकार से बनाएं ताकि आपको अच्छी तरीके से संतुष्टि प्राप्त हो। तो दिया है क्या क्या जो चीज़ें हम उसमें लिख लेंगे। ए बी बराबर 4 सेमी, बी सी बराबर 6 सेमी, ए सी बराबर जो है 7 सेमी। रचना करनी है क्या हमें, एक समरूप त्रिभुज की। कैसे, यानी कि ए बी डैश सी डैश जो भुजा होगा इसमें, ए बी डैश जो है 5 सेमी का, यहाँ पे प्रश्न में भी दिया हुआ है 5 सेमी का हमें बनाना है। तो इसमें रचना हम ले लेंगे, यानी कि रचना के पद हम देखते हैं। रचना के पद में क्या करेंगे हम इसमें, ए बी बराबर जो सर्वप्रथम एक रेखा खींचेंगे 4 सेमी का, ठीक है। यहाँ से हम खींच लेते हैं 4 सेमी का। दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन यह है 4 सेमी का, ठीक है, क्योंकि हमने ऐसे ही खींचा है कलम से। 4 सेमी का है। अब हम बिंदु ए से क्या करेंगे, 7 सेमी तथा बी से जो है 6 सेमी त्रिज्या का चाप लगाएंगे। यहाँ से जो है 7 सेमी का इस पर, और यहाँ से जो है 6 सेमी का, ठीक है, चाप लगाएंगे। तो कुछ यह इस प्रकार से ऐसे यहाँ पे कटेगा, ठीक है। तो कटेगा तो त्रिज्या लगाए, जो ये दूसरे को क्या करेंगे, सी पर काटेंगे। यहाँ पे जो है सी पर काट रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि सी को ए से तथा बी को बी से क्या करेंगे, यानी कि इसको हम मिला देंगे। मिला दी हमने ऑटोमेटिक। तो इस प्रकार से देखेंगे जो त्रिभुज बनेगा, ये बनेगा ए बी सी। यह जो है ए बी सी, यानी 7 सेमी का और कुछ 6 सेमी का, तो कुछ इधर ही आएगा, ठीक है। आप अच्छी तरीके से इसको बनाएं, यानी कि हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, यह 4 सेमी का लेना हमें, यह जो है 7 सेमी का बनाना है, और यह जो है 6 सेमी का, ठीक है। इतना बनाएं अच्छी तरीके से। उसके बाद त्रिभुज ए बी सी। चलिए इसके आगे देखिए। उसके बाद कह रहा है कि ए बी और ए डैश बी, यानी कि ए बी और हमें एक और लेना है ए डैश बी, यानी कि ए यहाँ से ऐसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। यह हमारा 4 सेमी का है और यहाँ तक जो होगा, यानी कि यह होगा हमारा बी डैश। यह पूरी जो होगी लाइन वह 5 सेमी की। कितनी होगी, 5 सेमी की। तो 4 सेमी का था और 1 सेमी हमारा क्या हो गया, बढ़ गया, तो यह हो गया 5 सेमी, ठीक। यानी कि जो बिंदु सी से क्या करेंगे हम लोग, बिंदु सी से ए बी के समांतर क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे, ठीक ना, यानी कि इसी के समांतर। तो बिंदु सी से हम एक ऐसे जो है ए बी के समांतर इस प्रकार से ऐसे बढ़ा करके रेखा खींचेंगे। ए बी ए डी जो ए बी है उसी के समांतर, बिल्कुल सेम सेम रहेगा। उसके बाद से बिंदु सी से, यानी बिंदु बी से क्या करेंगे, 6 सेमी त्रिज्या का चाप लगाएंगे। तो बिंदु बी से हम 6 सेमी का चाप लगाएंगे, तो ऊपर ही कटेगा, ठीक। तो ऊपर कटेगा तो यह गलत होगा, क्योंकि कुछ इधर बनाते हैं, इधर जाएगा 6 सेमी, ठीक है, इधर लेते हैं क्योंकि घूमने पर इधर जाएगा। और उसके बाद से और दूसरा जो चाप होगा और बी डैश से लेंगे। तो बी डैश से लेंगे तो देखेंगे क्या होगा, यानी कि यह जो बी से कटेगा तो सी तो पहले लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम, सी डैश लिखेंगे, ठीक है, सी डैश लिखेंगे। और सी को क्या करेंगे, ए से मिला देंगे, यानी कि यह सी डैश जो है इसको मिलाएंगे ए से, और यहाँ पे जो है ए बचेगा बी से, ठीक। इस प्रकार से जो है त्रिभुज बनेगा, यानी कि ए बी डैश सी डैश, ए बी डैश सी डैश, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये हमारा अभिष्ट त्रिभुज बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हमें त्रिभुज बनाना था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और यह वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अगले प्रश्न को लाएंगे हम इसके सेकेंड पार्ट में, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।